वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल द वर्ल्ड विद स्वप्ना। आज हम देखने वाले हैं बहरेन। बहरेन के जो मोस्ट फेमस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, उनके बीचेस, अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स बिल्डिंग के। द बिल्डिंग स्ट्रक्चर इज़ अमेजिंग फॉर बहरेन, और बहरेन का कल्चर और बहुत सारे चीज़ें, फूड, एवरीथिंग। तो चलो मेरे बहरेन के ब्लॉग में आज मैं दिखाती हूँ आपको बहरेन कंट्री। बहरेन वैसे भी फेमस है पेट्रोलियम्स एंड पर्ल्स के लिए। तो पेट्रोलियम्स एंड पर्ल्स एंड इट्स कल्चर। तो चलो विथ मी टू बहरेन। अब हम आ चुके हैं मुंबई से बहरेन एंड वी आर पोर्टिंग टू द एयरपोर्ट। वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल द वर्ल्ड विद स्वप्ना। मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर स्वप्ना। आज हम आए हैं बहरेन। बहरेन इज़ द मोस्ट रिचेस्ट कंट्री इन एशिया एंड इट इज़ द थर्ड स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ एशिया। यहाँ हम देखने वाले हैं सब घूमने की चीज़ें, इकोनॉमिक सेंटर्स, और मैं ऐसी 10 चीज़ें बताने वाली हूँ आपको जो बहरेन के एंड तक आप वीडियो देखते रहिए, आपको एक एक बताऊँगी। फर्स्ट चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ पे किसी का फ़ोटो निकालना अलाउड नहीं है। अगर आप फ़ोटो निकालते हो किसी का बहरेन में तो आपको जेल भी हो सकती है, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब मैं आपको टूर के दौरान, आपको बहरेन टूर के दौरान बताऊँगी। ये बहरेन का एयरपोर्ट, यहाँ हम लेने वाले हैं वीज़ा ऑन अराइवल। वीज़ा ऑन अराइवल यहाँ पे है the counter for visa of arrival. When we take visa for arrival, we get a free city tour of 3 years. मतलब 3 घंटे के लिए हमें फ्री सिटी टूर मिलने वाला है, तो हम फ्री सिटी टूर भी लेंगे। और वीज़ा ऑफ अराइवल, सो इट्स वेरी नाइस कि अगर किसी का ब्रेक जर्नी है तो हम यहाँ पे सिटी टूर कर सकते हैं। वी हैव अ ब्रेक ऑफ 8 आवर्स फ्रॉम बहरीन टू पेरिस, तो उसमें हम सिटी टूर कवर कर सकते हैं और वीज़ा ऑफ अराइवल ले सकते हैं। अभी हमने लिया वीज़ा ऑन अराइवल विच इज़ 5 dirhams। 1 dirham इज़ वैल्यू ऑफ 221 रुपीज़। तो हमने अभी वीज़ा ऑफ अराइवल ले लिया है। यहाँ पे आपको एयरपोर्ट पे अब आपके मनी ट्रांस एक्सचेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे करेंसी है दिनार, तो 1 दिनार की वैल्यू है 221 रुपीज़। तो आप वो भी एक्सचेंज कर सकते हो यहाँ पे आके। Welcome to Bahrain. It's called Marhaba, means welcome to Bahrain. So we are checking out of the airport, and Pratik is a cousin who is going to give us a city tour. Actually, we get a city tour on arrival visa also, but as we have a home over here, so we are going to have a city tour with Pratik. चलो अपनी सिटी टूर चालू हो जाती है अब। यहाँ पे 10 चीज़ें ऐसी है जो बहरेन में देखनी चाहिए। सबसे पहला है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, और फिर बाद में है बहरेन म्यूज़ियम, बहरेन फोर्ट, द मॉस्क, कैमल फार्म, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बोट क्रूज़, रेसिंग कोर्ट, ओशन राइड एंड बीचेस यहाँ के बहुत अच्छे हैं, तो वो भी है। और पेट्रोलियम अगर वहाँ पे अगर देख सकते हो आप, तो दैट इज़ द स्टार्टिंग ऑफ जहाँ पे पेट्रोल की खान रहती है, तो यहाँ पे वो भी बहुत फेमस है। देन एवेन्यू मॉल इज़ देयर, सैंड ड्यून्स आर देयर। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, एक्चुअली यहाँ के मार्केट भी बहुत अच्छे हैं ना। तो मनावा जो कैपिटल है बहरेन का, तो ये ब्रिज क्रॉस करके हम जब आगे जाते हैं तो मनावा सिटी, द कैपिटल सिटी, स्टार्ट्स ओवर हियर। यहाँ पे अलग अलग एरियाज़ है, और अलग अलग एरियाज़ के गवर्नमेंट भी अलग है। रूलिंग गवर्नमेंट्स आर डिफरेंट एट ईच एरिया। सिटी बहुत क्लीन, बहुत सुंदर है, और
एकदम वेल अरेंज्ड है। यहाँ के हर एक बिल्डिंग का आर्किटेक्चर अगर आप देखोगे तो बहुत अलग है, ब्रिजेस है अलग, और देखिए बिल्डिंग का स्ट्रक्चर भी बहुत सुंदर है। द सिटी इज़ वेरी ब्यूटिफुल, सो लेट्स सी द सिटी ओवर हियर। अब हम एंटर कर रहे हैं जुफैर एरिया, और यहाँ अब हम देखने वाले हैं जैसे जो हमारे लिस्ट में है मॉस्क फैर, तो जुफैर एरिया में ही ये मॉस्क है, तो अभी हम देखेंगे मॉस्क। आपण संध्याकाळी जाणार आहे का इथे? जायचं असं जाऊ शकतो ना. हा जाऊया ना आपण, बघूया जुफेर जुफैर। रात्रीची लाइटिंग खूप चांगली राहते. म्हणजे सौदी अरेबियाला जाणारा रोड हाच आहे का? नाही तिकडून जातो दुसरा इथं दुसरा हायवे लागतो. आणि किती आहे बॉर्डर, किती किलोमीटर आहे? बॉर्डर 15 किलोमीटर बस. बिगेस्ट मॉस्क इन बहरीन, डिवाइड केलेला इट इज इन जुफैर एरिया। इथलं इमिग्रेशन. अब हम जा रहे हैं प्रतीक और सेजल के घर। दोनों ने आज ऑफिस से छुट्टी लेके स्पेशली हमारे लिए पूरा अरेंजमेंट किया है। ये अब एंट्री है उनके घर की। अब हम आए हैं प्रतीक और सेजल के घर पे। वाह, बहुत सुंदर घर है इनका, एक होमली फीलिंग आ रहा है। इवन बहरीन में आके जैसे अपनापन है घर में। और दिस इज सेजल, हाय। जय जिनेंद्र, और छोटा सा मंदिर है। दिस इज द रूफ एरिया, यहाँ पे जकूजी बाथ, एंड ऑन द टॉप यू कैन सी, फ्रॉम द टॉप यू कैन सी द फुल बहरीन। सी द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, और यहाँ पे सब अलग अलग बिल्डिंग्स, रोड्स। इवन फ्रॉम हियर यू कैन व्यू द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। यहाँ देखिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है यहाँ पे। वेट, आई विल जूम एंड शो यू द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ऑल्सो। यस, सी दिस इज द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। तो रूफ से भी पूरा व्यू एक्चुअली बहरीन का दिख रहा है। It's amazing. The place is amazing where they are staying. So we are lucky to get a home at Bahrain, and it's very different. The upstairs they have a gym area, sitting area. You can relax over here. So the stays at Bahrain are just luxurious. See, this is the area, and then from here we'll go down. Okay, and then we'll start with our Bahrain city tour. World Trade Center. This is the biggest World Trade Center. अभी तक का सबसे बड़ा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। ये अवार्ड विनिंग बिल्डिंग है जो 3 टर्बाइन फैंस से 2 बिल्डिंग्स कनेक्ट हो रहे हैं, और यहाँ से द व्यू बहुत अच्छा है, और यहाँ से अलग अलग आइकॉनिक होटल्स एंड बिल्डिंग्स दिखाई देते हैं। तो लेट्स सी फ्रॉम हियर द मोस्ट सिंबॉलिक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एंड नो इट्स इम्पोर्टेंस। 3 विंड मिल्स लगे हुए हैं। इस 3 विंड मिल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और इस पर 10 to 15% इलेक्ट्रिसिटी यह वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इसी फैन से चलती है। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, इसका बहुत आइकॉनिक इम्पोर्टेंस है बहरीन में। अभी इतनी सुंदर प्लेस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और उसके आजू बाजू में जो भी बिल्डिंग्स है, ये सब स्ट्रक्चर्स देखने के बाद अब हम जाएंगे बहरीन नेशनल म्यूज़ियम। तो एक बार जी भर के देख लीजिए,
ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, और अब यहाँ से हम मूव हो रहे हैं बहरीन नेशनल म्यूजियम। दिस इज़ द वे टू बहरीन नेशनल म्यूजियम। ये स्ट्रक्चर्स है बहरीन नेशनल म्यूजियम के बाहर, और अब हम एंटर कर रहे हैं दिस म्यूजियम। दिस इज़ द मेन गेट। हम आए हैं बहरीन नेशनल म्यूजियम। यहाँ पे अरेबियन उनकी कल्चर का पूरा दिखाया गया है कि ट्रेडिशनल अरेबियन म्यूजियम कैसा रहता है, 200 इयर्स पहले की हिस्ट्री और उसके डिटेल्स, और 200 इयर्स तक क्या होता रहा, बहरीन में कैसे ट्रेड बढ़ता रहा, उनका क्या कल्चर था, ये सब दिखाया गया है इस बहरीन म्यूजियम में। तो चलो देखते हैं ये म्यूजियम अंदर से। ये है बहरीन नेशनल म्यूजियम, और यहाँ से हम अंदर चलेंगे म्यूजियम देखने के लिए। देखते हैं इनका कल्चर और इनके अलग अलग मॉन्यूमेंट्स यहाँ पे। ये गाइड है एग्जीबिशन का, हर एक हॉल में क्या क्या है ये पूरा उसका डिटेल मैप है। बहरीन मैप। चलो ये देखिए उनका कल्चर दिखाया गया है इसमें, उनका ट्रेडिशनल लुक, अलग अलग पोजेस, उनकी जगह, ये सब दिखाई गई है। दिस इज ऑल बहरीन कल्चर and their traditional costumes and the poses given over here. These are different places, कहाँ कहाँ घूमना है अपने को बहरीन में, सब दिखाया गया है। यहाँ पे नीचे फ्लोर पे बहरीन मैप है। इट इज़ डन वेरी डिटेल्ड, मतलब पूरा डिटेलिंग किया है, कौन सी बिल्डिंग कहाँ पे है, कैसा रोड जाता है। बहुत ब्यूटीफुल है ये मैप। तो यू कैन गेट अ गाइडिंग लाइन फॉर बहरीन फ्रॉम दिस मैप। तो दिस इज़ द म्यूजियम शोइंग एवरीथिंग इन बहरीन। 2024 का फाइन आर्ट एग्जीबिशन यहाँ पे लगाया गया है। बहुत बड़ा म्यूजियम है। हर एक वॉल एंड हर एक रूम में अलग अलग स्ट्रक्चर्स एंड अलग पेंटिंग्स दिखाए गए हैं। some are fine arts and some are like related to the Bahrain culture. डिफरेंट स्टैचूज है, डिफरेंट उनकी क्लोथिंग्स भी लगाए गए हुए हैं जहाँ पे अगर आपको देखना है। ये इनकी एंटिक कार है, बहुत प्यारी है, यहाँ पे लगाई गई है। ये इनका कैफ़े एरिया है, यहाँ पे थोड़ा मंचिंग कर सकते हो। छोटा सा कॉफ़ी ब्रेक है। म्यूज़ियम में देख देख के अगर आप थक गए हो तो यहाँ पे थोड़ा सा रिफ़्रेश होके, यहाँ से एक आउटलेट है बाहर जहाँ पे अलग अलग मूर्तियाँ वहाँ पे रखे गए हैं। तो चलो बाहर चलते हैं। ये बाहर का एरिया है। यहाँ बाहर जाके बहुत सारे अलग अलग आइडल्स है, एंड फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन सी द सी फेसिंग प्लेसेस है यहाँ पे। सो दिस आर डिफरेंट आइडल्स ओ हियर। तो देखिए दिस इज वन, a mother carrying two babies. This is the second architecture. और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, पूरा कल्चर्स, 200 ईयर का पूरा कल्चर यहाँ दिखाया गया है, उनका ट्रेडिशनल लुक कैसा है। और फिर यहाँ 3 डायमेंशनल लाइक स्टैचूज बनाए गए हैं कि
फुल बहरीन कल्चर कैसा है एक्चुअली। दे हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल। हर एक कॉर्नर उन्होंने कवर किया है इस म्यूजियम में। यहाँ पे छोटे छोटे मॉडल्स बनाए गए हुए हैं। बहरीन का कल्चर पहले कैसा था, मतलब वहाँ के घर कैसे थे पहले, एंड वहाँ पे ट्रेड कैसा होता था, वहाँ के लुक्स कैसे है, वहाँ लाइक लेडीज लोग कैसे तैयार होती है, लाइक मेंस वगैरह कैसे रहते हैं, एंड एवरीथिंग दे हैव कवर्ड इन दिस म्यूजियम। तो अगर आप सिर्फ एक म्यूजियम भी देखते हो तो आपको पूरा बहरीन कल्चर जानने के लिए काफ़ी हो जाता है, मतलब इवन 200 ईयर्स से लेके अभी तक का। तो पूरा कल्चर उन्होंने दिखाया, फोटोग्राफीज में, 3D पिक्चर्स में, राइटिंग्स में पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि बहरीन कल्चर कैसे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे मतलब ट्रेडिंग कैसा स्टार्ट हुआ, ये रिचेस्ट कंट्री कैसी हुई, यहाँ पे जैसे ऑयस्टर्स वगैरह, मतलब जैसे मोती है वो कैसे मिले, तो मोती का ट्रेडिंग चालू हुआ यहाँ पे, मतलब पर्ल ट्रेडिंग चालू हुआ यहाँ पे। और वहाँ पे फिर ऑयल रिफाइनरीज यहाँ पे मिले, पेट्रोलियम्स जो थे वो कैसे यहाँ पे मिले, और फिर ये ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट हुआ, एंड यहाँ का कल्चर, यहाँ पे कैसे आज़ान पढ़ते हैं या कुरान पढ़ते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे पूरी यहाँ पे दिखाई गई है। तो यू कैन गेट टोटल उनका ट्रेडिशन का आपको एक आइडिया आ जाती है कि कैसा ट्रेडिशन है बहरीन में, एंड यू कैन एंजॉय दिस बहरीन ट्रेडिशन। तो चलो विल सी द म्यूजियम इन डिटेल। अभी डिटेल म्यूजियम मैंने दिखा दिया है आपको। अभी इस म्यूजियम के बाद हम जाने वाले हैं एवेन्यू मॉल में। ओके, तो ये 2000 ईयर्स पहले जो बोन स्कल्पचर्स मिले थे वो भी यहाँ पे रखे हुए हैं, एंड फुल मार्केट एरिया दिखाया गया है। यहाँ के बेकरीज कैसे है, कॉबलर्स कैसे है, कपड़े कैसे बनाते हैं, टोकरियाँ कैसे बनाते हैं, वेजिटेबल मार्केट कैसा है, या फिर पत्थर के जो चीज़ें तराशते हैं वो सब कैसे बनाते हैं, या फिर पिलोज कैसे बनाते हैं। देन दिस इज़ द सी एरिया, यहाँ पे बोट्स है और बहुत सारी चीज़ें जो मार्केट में बनती है। एक्चुअली सब हर एक कंट्री का अलग अलग मार्केट रहता है और वहाँ पे अलग कल्चरल चीज़ें बनती है। तो यहाँ पे जो भी बनता है लाइक बोट्स है, या फिर आयरन की चीज़ें है, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्पेशली बहरीन में बनती है। तो यहाँ पे पूरा दिखाया गया है। चलो अभी एवेन्यू मॉल की तरफ। जैसे यहाँ पे ही पेट्रोल मिला है, तो यहाँ पे रेट पेट्रोल का 12 रुपीज़ पर लीटर है। इट्स वेरी चीप टू ट्रैवल इन बहरीन। Now we have come to Great Avenue Center. It's a mall, very beautiful mall in Bahrain. तो चलो अंदर से देखते हैं कितना सुंदर है ये बहरीन मॉल। आते ही वेलकम किया है इन्होंने फ्लावर्स के इससे, एंड बोथ द साइड यहाँ पे मॉल दिख रहा है। सी द ब्यूटीफुल मॉल फ्रॉम इनसाइड, कितना सुंदर है। चलो अंदर चल के देखते हैं। ट्रैवलिंग टू एवेन्यू मॉल। ये एवेन्यू मॉल है और यहाँ पे इंटरनल बहुत सारी चीज़ें बनी हैं। वॉकिंग से जगह जगह पर ब्लॉसम सेंटर्स बनाए हुए हैं, फ्लावर्स ब्लॉसमिंग। यू कैन क्लिक सम ब्यूटीफुल फोटोज़ वहाँ पे। यहाँ पे ब्लॉसम फ्लावर्स के पास बहुत अच्छे फोटोज़ आते हैं, तो यू कैन क्लिक सम फोटोज़ इन दिस ब्लॉसमिंग फ्लावर्स। तिथे नॅचरल फ्लावर केलं त्यांनी, म्हणजे दिवस एक रात्र कळत तिथे केलं. Shah's in prison. See.
दिस इज द कॉस्टलीस्ट होटल, यहाँ का सबसे महंगा होटल है ये। द व्यू ऑफ लैंडफिल होटल on 74th floor there is a hotel and it is the costliest hotel in Bahrain. चलो यहाँ पे एक होटल है, यहाँ पे बैठ के थोड़ी सी आइसक्रीम खाते हैं। ये होटल के ग्लास से देखिए व्यू, पूरा व्यू दिखाई देगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स, अलग अलग मतलब आपको बिल्डिंग्स, स्ट्रक्चर्स एंड ऑल द टाइप ऑफ डिफरेंट होटल्स, एवरीथिंग यू कैन सी। और यहाँ का आइसक्रीम हमने टेस्ट किया है अभी, आइसक्रीम तो मार्वलस है, एकदम मस्त है आइसक्रीम भी। तो चलो आगे चलते हैं। आइसक्रीम खा के हम जब बाहर निकले तो इट वाज अ बिग डोमी स्ट्रक्चर था सेंटर में, इतना ह्यूज था। एक्चुअली फोटोग्राफी में इतना ह्यूज आया नहीं, पर इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। द डोम ओवर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। फिर ये डोम के आजू बाजू में भी यू कैन शॉप एंड देन गो आउटसाइड। और हम बाहर आए अभी ग्रैंड एवेन्यू मॉल के बाहर, और यहाँ से अब हम जाने वाले हैं दूसरे मॉल में और वहाँ थोड़ा सा लंच वगैरह करने वाले हैं। वहाँ प्योर वेज होटल्स वगैरह है। तो चलो निकलते हैं नेक्स्ट मॉल के लिए। ऑन द वे वी आर सीइंग अगेन द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। ये तो बहुत पास से अभी हम देख रहे हैं। कंस्ट्रक्शन चालू आहे म्हणून सगळं इथं फोटो काढू शकतो। हा, हे गार्डन मध्ये पूर्ण मस्त फोटो येतील याचे। और अब हम आए हैं दाना मॉल। एवेन्यू मॉल के पास ही है ये दाना मॉल, सो वी कैन सी दाना मॉल। एंड यहाँ पे फूड बहुत अच्छा मिलता है, लाइक प्योर वेज फूड विच वी वांटेड वी विल गेट ओवर हियर। सो इट्स कैलाशा प्रभात एंड यहाँ पे हम फूड एंजॉय करने वाले हैं। तो चलो लेट्स सी दाना मॉल। और यहाँ पे यम्मी फूड खाने के बाद हम जा रहे हैं अभी बिलाज बीच। बिलाज बीच पे सनसेट बहुत सुंदर रहता है, तो लेट्स एंजॉय सनसेट। आज हम आए हैं बिलाज बीच। बिलाज इज अ बीच इन बहरीन। एक्चुअली बिलाल बीच का सनसेट बहुत खूबसूरत होता है, तो सनसेट के साथ चलो एंजॉय करते, कुछ फ़ोटो क्लिक करते हैं और इस प्लेस को टोटल एंजॉयमेंट में बदल देते हैं। एक्चुअली जहाँ पे भी आते हो तो सुकून से थोड़ा सा वहाँ पे एंजॉय करना चाहिए, नहीं कि भागो भागो यहाँ से। तो हमने आज 5-6 जगह की है, दैट वाज इनफ फॉर 8 आवर्स। तो चलो बीच पे सनसेट देखने के बाद बीच के साइड से घूमते घूमते अब हम यहाँ पे एक रिसोर्ट है, मतलब रिसोर्ट मतलब छोटा फूडी प्लेस है, जाए लाइक विल एंजॉय सम जूसेस। और यहाँ पे फूड के बाद हम अब बहरीन छोड़ने वाले हैं। तो दिस इज़ द शाक वेयर वी आर गोइंग टू एंजॉय रिलैक्सिंग प्लेस at this Bilal beach. After like relaxing, you can have shower at this place if you are playing at the beach. And from here we are going back to
Pratik's home, and from there we'll leave Bahrain. So ही मस्जिद है while going home we can see the mosque. अभी mosque की लाइटिंग रात को बहुत। आपको मेरा ये बहरीन ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।